क्या आपको भी ऐसा लगता है घर में बरकत नहीं रहती है, हमेशा तंगी महसूस होती है, कमाई भी है फिर भी लगती है कि हमारी कमाई में कोई बरकत ही नहीं। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, दुनिया भर के टुटके आजमाते हैं, लेकिन उन सुनहरी उसूलों को भूल जाते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले सिखाए थे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपने घर में कैसे बरकत ला सकते हैं, अपने घर में सुकून कैसे ला सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको 5 नबी तरीका बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसों का नाम नहीं है, बल्कि बरकत का मतलब है थोड़ी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। यानी आपके पास जितना भी माल है वही आपके लिए काफ़ी हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि यही मेरे लिए बहुत है। और दिल का सुकून मिल जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, दिल का सुकून। अगर आपके दिल में सुकून ना हो, चाहे आपके पास जितना भी माल हो, फिर भी आप हमेशा परेशान ही रहोगे। तो आज मैं यही बताऊंगी कि हम अपने घर में कैसे बरकत ला सकते हैं और हमारे दिल को कैसे सुकून मिल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है सलाम की आदत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का जरिया होगा, चाहे घर में कोई हो या ना हो। अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल होना शैतान को घर से निकाल देता है। तो हमें सबसे पहला जो तरीका है वो हमें मिल गई है, वो है घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम का कहना। चाहे घर में कोई हो या ना हो, हमें सलाम ज़रूर कहना है। इससे क्या होगा, अगर घर में शैतान होगी तो वो दूर हो जाएगा, और अगर घर में कोई ना हो तो फरिश्ते हमारे सलाम का जवाब दे देते हैं। आप भी सलाम करिए और अपने घर वालों को भी बोलिए कि जब भी घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करें। अपने बच्चों को भी सिखाइए। बरकत का दूसरा राज मिलकर खाना खाने में है। आजकल हम सब अपने अपने कमरों में या मोबाइल देखते हुए अलग अलग खाते हैं। हदीस मुबारक में है, मिलकर खाया करो और अल्लाह का नाम लिया करो, तुम्हारे लिए बरकत की जाएगी। जब पूरा घराना एक ही दस्तरखान पर बैठती है तो ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि थोड़ा खाना भी सबके लिए काफ़ी हो जाता है। तीसरी अहम बात है कुरान की तिलावत, ख़ास तौर पर सूरा बकरा। फरमाया गया कि जिस घर में सूरा बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है और जादू टोना असर नहीं करता। अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकती तो कम से कम मोबाइल में इसकी तिलावत चला दें, ताकि घर की फ़ज़ा नूरानी हो जाए। चौथा तरीका है, जो बहुत ही छोटा तरीका है, सुबह जल्दी उठना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए दिन के शुरू के हिस्से यानी सुबह में बरकत अता फरमा। जो ख़वातीन सुबह जल्दी उठकर नमाज और जिक्र के बाद घर के काम शुरू करती हैं, उनके कामों में हैरत अंगेज तेजी और बरकत होती है। देर तक सोना रिस्क में तंगी लाती है, इसलिए हमें फजर से पहले ही जाग जानी है। अगर हो सके तो तहज्जुद के वक्त उठें, और अगर तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकते तो फजर से पहले हमें ज़रूर उठ जाना है। इससे हमारे घर में बरकत की सबब भी बनेगी, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ मांगी है। पांचवा और आखिरी तरीका है इस्तिग़फ़ार की आदत। जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह हमारे लिए आसमान से रिज़्क और रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। तो हमें क्या करना है, कुकिंग करते हुए या घर की सफाई करते वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहे। इससे ना सिर्फ काम आसान होंगे, बल्कि दिल को वो सुकून मिलेगा जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मेरी प्यारे बहनों, ये छोटे छोटे अमाल देखने में आसान है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। आज ही से इन्हें अपने घर में शुरू करें और फिर देखिए कैसे आपका घर सुकून का गवारा बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ सदकाए जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह हम सब के घर को सुकून और बरकत से भर दे। आमीन।